हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट 30 पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने जीके के मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 7 को करा दिया है और आज हम लोग पार्ट नंबर 8 को करेंगे। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। ए सेकुलर एजेंडा ए सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो एक का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 अरुण शौरी ने ए सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग पुस्तक जो भी पुस्तकें हैं दोस्तों उनको याद कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की दोस्तों? तो कार्ल सीले ने, हुक ने, हाइजेनबर्ग ने, विलियम्स ने। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की है दोस्तों? तो कार्ल सीले ने। दोस्तों, यह सब क्वेश्चन रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला दोस्तों कहाँ स्थित है? पूर्वी अमेरिका में, एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो एंडीज पर्वतमाला दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन, जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और एक शहर और है दोस्तों, लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आप लोग दोनों दोनों जगहों का नाम याद कर लीजिएगा। गोमती नदी के किनारे जौनपुर और लखनऊ स्थित है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O होता है। तो 5 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रस ऑक्साइड। 6 नंबर क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? तो रेबीज के टीके की खोज दोस्तों लुई पास्चर ने की थी। तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो 6 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 लुई पास्चर। 7 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो 7 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की? तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की दोस्तों? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। तो 8 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत चंद्र महालनोबिस। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो 9 का जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और कब की थी दोस्तों? 1336 ईस्वी में। तो 9 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हरिहर और बुक्का। 10 नंबर क्वेश्चन, 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। तो 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। यह किसने कहा था दोस्तों? क्या मदन मोहन मालवीय ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कि सी राजगोपालचारी ने कहा था, कि एम ए जिन्ना ने कहा था? तो दोस्तों 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मदन मोहन मालवीय ने ए शब्द कहे थे। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया? तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया? तो विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और भिकाजी कामा।
तो दोस्तों 11 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 विकाजी कामा ऐसी क्रांतिकारी थी जिसने भारत से बाहर रहकर कार्य किया। तो 11 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा का प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा का प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों? तो 12 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 देविका रानी भारतीय सिनेमा का प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता थी। 13 नंबर क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो क्या साहित्य के क्षेत्र में, कि फिल्म के क्षेत्र में, कि विज्ञान के क्षेत्र में, कि चिकित्सा के क्षेत्र में? तो कलिंग पुरस्कार दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 13 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है, कि रूस से लिया गया है, कि जापान से लिया गया है, कि ब्रिटेन से? तो उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। तो 14 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम किस अनुसूची में शामिल है? तो नगर निगम किस अनुसूची में शामिल है दोस्तों? अनुसूची 10 में, कि अनुसूची 9 में, कि अनुसूची 12 में, कि अनुसूची नंबर 11 में? तो नगर निगम दोस्तों अनुसूची 12 में शामिल है। तो 15 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अनुसूची 12 में। 16 नंबर क्वेश्चन, भाग 17 किससे संबंधित है? तो भाग 17 किससे संबंधित है भारतीय संविधान में दोस्तों? भाग 17 किससे संबंधित है? क्या आपातकाल से, कि संविधान संशोधन से, कि राज्यभाषा से, कि निर्वाचन से? तो भाग 17 दोस्तों भारतीय संविधान में राज्यभाषा से संबंधित है। तो 16 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राज्यभाषा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, कुड़नकुलम न्यूक्लियर संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कुड़नकुलम न्यूक्लियर संयंत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? क्या आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में? तो 17 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु में कुड़नकुलम न्यूक्लियर संयंत्र स्थित है। 17 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। 18 नंबर क्वेश्चन, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो 18 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पीसो अर्जेंटीना की मुद्रा है। 19 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? क्या पतंजलि हैं, योगी गोरखनाथ हैं, या स्वामी रामदेव हैं, क्या शंकराचार्य हैं? तो 19 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? क्या जयपुर में, कि रुड़की में, कि खड़गपुर में, कि खड़गवासला में? तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है दोस्तों। 20 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रुड़की। 21 नंबर क्वेश्चन, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था दोस्तों? क्या गोलकुंडा से निकाला गया, कि हट्टी की खान से, कि छोटा नागपुर, क्या बीजापुर से? तो सुविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। तो 21 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गोलकुंडा से कोहिनूर हीरा निकाला गया था दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से PDF को डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।